हमारे साथ वहाँ स्टूडियो में, रशिया स्टूडियो में खास मेहमान पंकज झा भी मौजूद हैं। पंकज जी, जो अलेक्जेंड्रा भी अभी कह रही थी कि भारत और रूस के साथ हम चाहे सामरिक संबंध हो, चाहे इसके अलावा और तमाम तरह के राजनीतिक संबंध, वो तमाम संबंध भी हमारे सालों से रहे हैं, लेकिन एक पीपल टू पीपल कनेक्ट भी है, उसमें भी बहुत इन्वेस्ट किया है रूस ने भी और भारत ने भी, और वो साफ तौर पर दिखता है जब हम कनेक्ट की बात करते हैं कि आप क्योंकि वहाँ रहते हैं, आपका भारत और रूस से एक बहुत गहरा संबंध है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ये है कि या भारत के लोग और रूस के लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, या इसे और बेहतर करने की जरूरत है? नहीं, सबसे पहले तो नमस्ते सब लोगों को जो स्टूडियो में हैं। और जो मेरे हिसाब से जो मुझे दिखता है कि रसिया और भारत और रूस के बीच में जो संबंध है, कल्चरली जो संबंध है, जो हम लोग जब आए थे और अभी तक जो दिख रहा है, उसमें ये है कि हम फील नहीं करते हैं कि हम दूसरे जगह हैं। हमको लगता है ऐसे है कि हम जैसे कि इंडिया में ही हो। कल्चरली जो एक दूसरे का जो रिस्पेक्ट है, जो हम एक दूसरे फैमिली के यहाँ आना जाना होता है, तो हमें कोई ये नहीं लगता है कि कोई अंतर है। हम अपने आप को वहीं फील करते हैं, इंडिया में। जी, और वहाँ हमारे साथ रशिया स्टूडियो में एक और बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पोलियांत्सेवा एलिना मौजूद हैं, जो टीचर हैं। पोलियांत्सेवा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि भारत और रूस के संबंध, रिश्ते और बेहतर हों, ये रिलेशंस और बेटर हों, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा एक ऐसा क्षेत्र, एक फील्ड है जिसमें और हम बेहतर कर सकते हैं और बेटर हो सकते हैं ये रिलेशनशिप? मेरे को लग रहा है कि शायद ज़्यादा स्टूडेंट्स आने चाहिए रशिया में, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि अगर हम लोग अपना रिलेशनशिप इस तरफ लेके जाएंगे तो शायद और बेहतर हो जाएगा। और अभी जो वहाँ पढ़ते हैं बहुत से छात्र या स्टूडेंट्स, उनको क्या दिक्कत है जो आपको लगता है कि कुछ दिक्कतें हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है? और अब जबकि मिल रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी, तो उनके बारे में बात की जा सकती है। स्टूडेंट्स की समस्याओं को दूर करने की या कोशिश क्या की जा सकती है? जितना तक मैं जानती हूँ, एक प्रॉब्लम यह है कि यहाँ इंडियन खाना को मिलना थोड़ा मुश्किल है, और अगर अच्छा इंडियन खाना मिल जाएगा तो बहुत अच्छा बात है। मैं मॉस्को के बारे में सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे शहर हैं रशिया में जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं। तो वहाँ अगर ये फैसिलिटी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आपके साथ वहाँ स्टूडियो में ही पंकज जी और के रविंद्रनाथ मौजूद हैं। रविंद्रनाथ जी, आप बिजनेस करते हैं, मैं वापस इस मुद्दे को लेकर आपके पास आऊंगी क्योंकि आप तमाम तरह के बिजनेस करते होंगे, लेकिन एक और जो सुझाव है इस वक्त वो एलिना दे रही है कि खाने के और विकल्प होने चाहिए, भारतीय खाने के विकल्प होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को और अपने देश जैसा लगे जब वहाँ पर आएँ। लेकिन हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं वीके दत्ता सर। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती और भारत और रूस के जो संबंध हैं, वो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात आज हो रही है राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की, इसके बाद इसको एक नए आयाम देने की कोशिश है और तेज गति देने की कोशिश है। ये और तेज गति देने की जब हम बात करते हैं, नया आयाम देने की जब बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या शामिल है, क्या आप सबसे पहले होता हुआ देखेंगे? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है जो भारत और रूस के रिश्ते हैं, और ख़ास करके पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो आपसी तालमेल है, वो एक बहुत हाई लेवल का है और एक मित्रता से भरपूर संबंध है वो। और उसमें अगर आप पुतिन साहब की अलग अलग इंटरव्यूज़ की बात करें और सुने, तो पुतिन साहब का कहना क्या है कि जो मोदी साहब हैं, ही लिव्स इंडिया, ही ड्रीम्स इंडिया, और वो इंडिया है, मतलब 24 घंटे वो भारत के बारे में सोचते हैं। और जो उनका विजन है आत्मनिर्भर भारत, रूस चाहेगा कि जितनी भी मदद कर पाए भारत की, उनको आत्मनिर्भर होने की उसमें मदद करेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि जितना भी हमारा डील है इंडिया के साथ में, चाहे डिफेंस रिलेटेड हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर हो, तो हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके चलते हैं हम।
हम सिर्फ ये नहीं कि बिजनेस मॉडल लेके चलते हैं। अगर हमने कोई डिफेंस आर्मामेंट भारत को दिया है तो उनको भारत के अंदर बनाने की भी उन्होंने उनको क्षमता दी है, चाहे वो T-72 टैंक हो, T-90 टैंक हो, ब्रह्मोस मिसाइल्स हों, हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं जो अलग अलग सीरीज़ के हैं, जो Su-30 हैं, MKI जो हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये सारी जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसके अंदर रूस ने हमको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दी है। और यही बात पुतिन साहब ने भारत में आने से पहले भी वहाँ पे जिक्र करी कि हमारी जितनी डील है भारत के साथ में वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ हमारी चेष्टा है जी। और उनका ये भी कहना है कि जो भारत और रूस की मित्रता है वो किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। हम अपने अपने हितों को साध रहे हैं, हमें अपना हित देखना है, भारत को अपना हित देखना है, लेकिन किसी को नुकसान दे के नहीं है। तो यही बात जो है आज के दिन में अगर पूरी दुनिया के अंदर तो आप इसका समीकरण बात जी आप बहुत अहमियत रखती है। सुशील कुमार सिंगला जी हमारे साथ मौजूद है। सर, लेकिन जब भारत और रूस के संबंध बेहतर हो रहे हैं तो ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए ये भारत रशिया 2.0 है, ये एक अलग गति पर रिश्ते आगे बढ़ेंगे, ये तेज गति से आगे बढ़ेंगे। लेकिन भारत हमेशा अपने रिश्तों को हर किसी के साथ, चाहे वो अमेरिका के साथ हमारे संबंध हो या वो रूस के साथ हमारे संबंध हो, उन्हें अलग अलग श्रेणी में रखता है। तो क्या लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम रूस के ज्यादा करीब जाएंगे, अमेरिका से दूर हो जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। हम अमेरिका के साथ भी उतने ही गहरे संबंध रखेंगे और हम रूस के साथ भी अपने संबंधों को और गहरा करेंगे। देखिए समीर जी, बात यह है कि जब भारत का जो विदेश नीति है जी, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट विदेश नीति है और जो भारत के इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से उसको विदेश नीति को चलाया जाता है। अब ये कहना कि हम एक देश के करीब हो रहे हैं, दूसरे से दूर हो रहे हैं, मेरे विचार से ये जो विचारधारा है वो गलत फहमी है। भारत अपने इंटरेस्ट के बात से बात करता है और बेसिक प्रिंसिपल जो इसमें मेरे विचार से है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, कि भारत जो भी निर्णय लेगा विदेश नीति के अंतर्गत वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेगा, ना कि किसी के दबाव में लेगा। दूसरा, हम बात करते हैं, हम भारत विश्वास हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल पर बेस है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ना कि किसी एक या दो देश इसको चला रहे हैं, जो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी होती है। और समय के साथ ये और ज्यादा उजागर होता जा रहा है। यानी दुनिया में इस वक्त यही चर्चा है कि अब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत फ्लूइड है, नए संबंध बन रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं और इस वॉलेटाइल सिचुएशन में भारत ने एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट बनाकर रखा हुआ है और उस बैलेंसिंग एक्ट की बात हो रही है तब जबकि प्रधानमंत्री की मोदी की पुतिन से मुलाकात भी हो रही है। लेकिन अलेक्जेंड्रा, व्हाट आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू इज आल्सो दिस, दैट when we talk about making our relationship, India-Russia relationship much more better, so what do you think that cultural and educational bridges are the most important bridges that need to be crossed first, and that is one aspect, one area where we should focus more? In a big scale, it's our shared desire to be strong and independent countries in a global world. But in everyday life, I think the cinema has been the strongest bridge, from iconic films of Raj Kapoor that touched Soviet hearts to TV series on platforms today. And I think that it's so important to send such message through culture. It's about friendship. Movie makes you cry or laughing, and it's fantastic. It gives you different emotions, and it's about friendship. Of course, it's about feelings.